आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गैस, एसिडिटी, अफारा, पेट में जलन का परमानेंट सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा दोस्तों। पहली चीज है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा योगा, एक ऐसी टेक्निक, और दूसरा इसके अंदर है एक होम रेमेडी। अगर आप इन दोनों चीजों को अपना लेंगे तो आप किसी भी तरह की और कितनी भी पुरानी गैस, एसिडिटी, अफारा हमेशा हमेशा के लिए आप दूर कर सकते हैं। और कभी अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन भी हो गई है कि आपको एकदम से गैस, एसिडिटी बन गई है, तो ये दोनों तरीके और रेमेडी आप कर लेंगे तो 2 मिनट के अंदर आपको दोस्तों फौरन आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल्स के अंदर, जानते हैं इन चीजों के बारे में। दोस्तों एसिडिटी यानी पेट में एसिड का बनना, आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है? जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में ऑलरेडी एसिड बनता रहता है। इस एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि हम खाना खाएंगे वो पेट के अंदर जब जाएगा उसको ये गलाना शुरू कर देता है और उसको एक सही मात्रा में गलाकर ये छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर उसको आगे ट्रांसफर कर जाता है। तो किसी भी कारण से इस जो एसिड की नॉर्मल मात्रा से एसिड ज्यादा बनने लग जाए, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो सारी ये प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, पेट का फूलना है, गैस है, अफारा है, शिकायत, ये सारी में जो जलन की शिकायत है हमारे अंदर हो सकती है। अब ये ज्यादा एसिड होता क्यों है? हमारे अंदर दोस्तों बहुत सारी ऐसे हमारी आदतें होती हैं जिससे हम अक्सर ये प्रॉब्लम अपने अंदर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप बहुत ज्यादा कुछ डाइट के अंदर बात करें, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैम है, जेलीज है, इनके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं। जैसे डिब्बाबंद जूस है, अगर आप बाहर से जूस ताजा फ्रेश लेंगे तो उसको अगर एक दिन ना पिए तो उसके अंदर फंगस लग जाता है, वो जहर बन जाता है। जो डिब्बा बंद चीजें खाती हैं वो एक साल तक खराब नहीं होती। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे सारे पेट की अंदर की तह को खराब कर देते हैं। कुछ मिर्च मसाला इसके अंदर ज्यादा हो जाता है, आप उनसे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जिससे आपके अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनना लग जाता है। स्ट्रेस भी एक ऐसी कंडीशन है, अगर आप लगातार स्ट्रेस टेंशन में रह रहे हैं तो उससे भी एसिड बन सकता है। अगर आप सुबह सुबह उठते ही खाली पेट चाय, कॉफी है, तो कोई और चीज ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप दिन भर सुबह खाना खा लिया है, दिन भर आपका बार बार 1-2 घंटे बाद चाय चल रही है, आपका पेट खाली है, तो ये कुछ कारण है आपके अंदर एसिड बनने के। तो सबसे बड़ा एक कारण और भी है जिनके बारे में आप कभी जांच ही नहीं कराते, वो है आपका फैटी लिवर का होना, लिवर का साइज फट जाना, लिवर के अंदर सूजन आ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये भी आपके अंदर कुछ कारण हो सकते हैं। पर सबसे बड़ा कारण है आपकी खराब आदतें, पेट खाली होना और आपने सारा दिन चाय या कॉफी लेते रहना। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑफिस वर्कर हैं, उनके साथ ये कंडीशन बहुत जल्दी आती है दोस्तों, जिनकी सिटिंग जॉब है, क्योंकि वो सुबह खाना खा के घर पे निकलते हैं, फिर उन्होंने दोपहर या रात को ही खाना खाना होता है, उसके दौरान वो चाय कॉफी उनके अंदर चलता रहता है। तो ये कुछ कारण है जिनसे एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। आप बहुत सारी मेडिसिन फिर खाने लग जाते हैं, आप डाइजीन है, एंटी एसिड है, ओम्प्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, डोमपेरिडोम है, बहुत सारी ऐसी दवाएं लेते हैं जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और लंबे समय से जो लोग लेते आ रहे हैं। तो आज इस उपाय से जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपको बहुत ही जल्दी आपको सुकून मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम है वापस कभी नहीं आएंगी। और एसिडिटी, गैस या परमानेंट आप बदलना चाहते हैं, अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 2 काम अपनी लाइफ को सुधारने का आपने कर लेना है। और आप इन नुस्खों को जब आप ट्राई करना शुरू करेंगे, आपकी बीमारी जड़ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इन 2 नुस्खों को अपना लेंगे तो आप हमेशा के लिए 100% गैस, एसिडिटी, फारा जैसी बीमारियों से मुक्ति कर पाएंगे।
पहला जो तरीका है दोस्तों, एक योगा जिसको बोल दिया जाता है कपालभाति। कपालभाति योगा से क्या होता है, अगर आप सुबह इसको 10 मिनट करना शुरू कर देते हैं तो आपका लिवर है वो सही तरीके से डाइजेस्ट करने लग जाता है, आपका सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है पूरा। जो भी आप खाएंगे उसको सही तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पाचन सही होने लग जाएगा, लिवर आपका ठीक होने लग जाएगा इस योगासन से। तो इसको करना कैसे है, इसको सुबह 10 मिनट जब उठते हैं तो बहुत ही आराम से, जैसे मैं बैठा हूं आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है सुबह ही करना है, दोपहर को भी इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या करना होता है, आपने अपने पेट से सांस लेना होता है, आपने जोर से पेट को अंदर खींचना है तो आपकी सांस है एक्सपायर हो जाएगी, हवा बाहर निकलेगी। मुंह बंद रखना है आपने, नाक से हवा बाहर निकलनी है। जैसे ही आप पेट को ढीला बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो हवा अंदर चली जाएगी। तो ऐसे इसको आराम से धीरे धीरे 10 मिनट तक आपने करना है। तो इसकी बहुत सारी वीडियोज हैं, यूट्यूब पर भी पड़ी हैं, स्वामी रामदेव ने बहुत बढ़िया बताया है कपालभाति योगासन को। तो जब भी आप करना शुरू करेंगे आपका लिवर है वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, लीवर सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा, आपका पाचन तंत्र है वो दुरुस्त होने लग जाएगा। तो जिससे आपको पहले ही दिन से गैस, एसिडिटी, तेजाब, अफारा आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपको सीने में जंग रहती थी, चक्कर आने लग गए थे, ये भी आपका बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। तो अब बात करते हैं होम रेमेडी के बारे में। सबसे पहली जो इसके अंदर होम रेमेडी आती है जो क्विकली 2 मिनट के अंदर आपको आराम देती है वो है पुदीना। पुदीना के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे कंस्टिट्यूट्स पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एज ए एंटासिड काम करते हैं। जैसे आप अम्प्राजोल लेते हैं, पेंटाप्रोजोल लेते हैं, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं जो तेजाब को बैलेंस करते हैं। तो इसके अंदर, पुदीना के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो नेचुरली तरीके पर आपके पेट के अंदर जाकर पेट को ठंडा कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से तेजाब की जलन को शांत कर देते हैं, तेजाब जो बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसको लेना कैसे है, सबसे बड़ी बात है ये जानना आपके लिए जरूरी। तो पुदीना के आपने जब भी आपका गैस एसिडिटी बनने लग गया, आपको पुदीना के ताजे 4 से 5 पत्ते ले लें, इसको आप 1 से 2 चम्मच साफ पानी के साथ इसको रगड़कर पेस्ट तैयार कर लें इसका। फिर इसको उंगली से दबाकर या छन्नी से इसका जो 2 चम्मच पानी हमने इसके अंदर डाला था उसको निचोड़ लें, उसका रस निकल जाएगा, पानी के अंदर रस आ जाएगा पुदीने का। तो आपका ये होम रेमेडी इंस्टेंट रिलीफ वाली आपकी तैयार है दोस्तों। तो ये आपने आधा कप पानी के साथ, पानी नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी। ये 2 चम्मच जो आपने पुदीने का रस तैयार किया है ये आपने उसके अंदर ऐड करके ले लेना है। दोस्तों आप पाएंगे आपको 2 मिनट के अंदर ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, नेचुरल है, आपके पेट को ठंडक देगा, बहुत ही जल्दी तेजाब की सारी जलन को दूर कर देगा और ये फौरी इंस्टेंट आपको आराम देगा। और डाइजेशन से जुड़ी हुई जो आपकी दिक्कतें हैं, चाहे आपको पेट फूल रहा था, चाहे आपका जलन है, वो गैस है यहां तक पहुंच गई थी, आपका खाना गले तक पहुंच जाता था, उल्टी आने जैसा महसूस होता था, आपको चक्कर आने जैसा महसूस होता था, सिर भारी हो जाता था, सारा दिन सुस्ती रहती थी, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इसको तेजी से ठीक कर देगा इन सभी तकलीफों को, पुदीने का ये जो रस है। तो दोस्तों इसके लिए एक और काम आप कर सकते हैं कि आप परमानेंटली ठीक हो जाएं, इसके लिए कुछ टेस्ट करा लें। जैसे कि आप यूरिक एसिड का जांच करवा लें, ESR लेवल का जांच करा लें, CBC की जांच करा ले। अगर आप प्लेटलेट आपके 2 लाख से कम है तो जब तक वो 2 लाख तक नहीं जाएंगे तो आपको हो सकता है परमानेंट आराम ना आए। अगर आपको 10 साल पहले भी टाइफाइड हुआ था, आज भी टाइफाइड आपको, चाहे वो मिनिमम टाइटर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको आज भी टाइफाइड है, ये भी एक कारण हो सकता है। आपका गैस तेजाब के ऊपर कुछ दिन तो नुस्खे काम करते हैं, उसके बाद नुस्खे काम करना छोड़ देते हैं। तो आप अपना टाइफाइड भी जांच करा ले, आपका CRP तो पॉजिटिव नहीं है, आपका लीवर का अल्ट्रासाउंड करा लें, आपका अल्ट्रासाउंड के अंदर लीवर का साइज बढ़ा हुआ, तब आपको हो सकता है परमानेंट आराम ना मिले। कुछ लोग जो दिल की दवाइयां खा रहे हैं,
जहां गठियावाद या अर्थराइटिस की जो इंग्लिश दवाइयां खा रहे हैं उनको हो सकता है परमानेंट आराम ना मिले, क्योंकि ये दवाइयां ही तेजाब बना रही हैं उनकी। और जहां जिन महिलाओं ने अबॉर्शन पिल्स 20 साल या 30 साल पहले खाई थी, उनके साइड इफेक्ट 10 साल बाद भी शुरू हो सकते हैं, जो हमें एसजीटी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए आपको अलग से होम रेमेडीज या ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए हैं। गठिया, रज्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसके वाल्व खराब है, थायराइड, या आपको डायबिटीज बोल दिया जाता है कि उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, आपको कभी भी ठीक नहीं हो सकते आप इससे, परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। पर होम्योपैथी और आयुर्वेदा से आप इसका भी परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियोस इन सभी टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर रोज ऐसी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, मिलते हैं कल फिर नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।